वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवत वाणी भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्र सत्ता को लिए होता है। उस द्रव्य में अन्य किसी द्रव्य का किंचित भी कोई प्रवेश नहीं, उस द्रव्य में कोई मलिनता नहीं, उस द्रव्य में किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं। द्रव्य तो त्रैकालिक शुद्ध हुआ करता है और ऐसा शुद्ध निश्चय की दृष्टि से जब हम देखेंगे तब द्रव्य त्रैकालिक है, द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध है, उसमें कभी भी कोई अशुद्धि होती ही नहीं। जितनी भी अशुद्धि होती है वह बाहर की होती है। इसलिए द्रव्य द्रव्य होता है और अशुद्धि अशुद्धि में ही होती है, वह अपने आप में एक द्रव्य होती है। अशुद्धि अपने आप में अशुद्धि है और वह अपने आप में एक द्रव्य है। चाहे भावों की अशुद्धि कहो, राग रूप परिणाम कहो, द्वेष रूप परिणाम कहो, चाहे वस्त्र में लगा हुआ मल कहो, अशुद्धि अपने आप में एक द्रव्य है। भाव रूप अशुद्धि कहोगे, राग परिणाम पौद्गलिक उत्पन्न जीव के अंदर होते हैं, लेकिन शुद्ध जीव में नहीं होते हैं, वे भी अशुद्ध जीव में उत्पन्न होते हैं। तो व्यवहार से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है, लेकिन निश्चय से कोई द्रव्य किसी द्रव्य को प्रभावित नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में ही विराजमान रहता है और उससे वो कभी भी च्युत नहीं होता। लेकिन सर्वथा ऐसा ही मानकर बैठ गए तो लोक व्यवस्था नहीं चल पाएगी, सारी की सारी लोक व्यवस्था भंग हो जाएगी। क्योंकि शत्रु के आंख दिखाने पर आपके अंदर भी क्रोध उत्पन्न होता है। शत्रु के आंख दिखाने पर, शत्रु की आंखें लाल करने पर आपके अंदर भी क्रोध उत्पन्न होता है। यद्यपि ना ही शत्रु ने आपके अंदर प्रवेश किया है, ना ही उसकी लाल लाल आंखों ने आपके अंदर प्रवेश किया है और ना ही उसकी क्रोध कषाय ने आपके अंदर प्रवेश किया है, पर तब भी ये संसारी जीव द्रव्य, ये संसार अवस्था में द्रव्य की स्थिति यही है कि यह द्रव्य दूसरे द्रव्य से प्रभावित हो जाता है। क्योंकि उसमें प्रभावित होने की उपादान शक्ति होती है। लकड़ी प्रभावित नहीं होगी। लकड़ी की ये पेंसिल रखी हुई है, इस पेंसिल को आप गाली दो, इसको मारो, पीटो, इसको बहुत बुरा बुरा कहो, ये प्रतिकार करेगी क्या? ये गुस्सा होगी क्या? इसके अंदर विकारी भाव उत्पन्न होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें विकार को उत्पन्न करने की योग्यता, कषाय रूप प्रकार को उत्पन्न करने की योग्यता इसमें नहीं है, वह जीव के अंदर है। अशुद्ध जीव के अंदर कषाय भाव उत्पन्न होते हैं, शुद्ध जीव के अंदर कषाय भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए इन सभी भंगों को समझना चाहिए। सभी भंगों को जब हम समझेंगे तब हम सम्यक प्रकार से वस्तु का निर्णय कर पाएंगे और वस्तु तत्व को यथार्थ रूप से तभी समझ पाएंगे। सर्वथा जो ऐसा बोलने वाले होते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, सब द्रव्य अपने अपने चतुष्टय में विराजमान है, कोई किसी का कोई कर्ता नहीं होता, ये एकांतिक दृष्टि है, अनेकांत दृष्टि नहीं है। क्योंकि अभी जो आपके सामने आने वाला है वह निमित्त नैमित्य को प्रभावित कर रहा है। अभी जो दृश्य आपके सामने आने वाला है वहां पर निमित्त उस नैमित्य को प्रभावित कर रहा है।
एक धर्मात्मा जीव के अंदर भी कषाय भाव उत्पन्न हो सकते हैं निमित्त को पा करके। एक योगी, एक ध्यानस्थ योगी को भी, एक ध्यानस्थ योगी का भी निमित्त को पा करके उसका ध्यान भंग हो सकता है। एक योगी जो स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग की श्रेणियों का आरोहण करते हुए और मोक्ष के लिए गमन करने वाला था, लेकिन थोड़े से काषायिक परिणाम ने उस जीव को ऊपर से नीचे पटक दिया। ये परद्रव्य का प्रभाव है। कर्म पौद्गलिक होता है। कर्म का आत्मा से वास्तव में कोई संबंध नहीं है। आत्मा चेतन है, कर्म जड़ है। आत्मा जीव है, कर्म पुद्गल है। आत्मा अस्पर्शी है, अरस अगंध स्वभाव वाली है, और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव, दोनों के स्वभावों में भेद है, बहुत भेद है। पर तब भी बहुत भेद होने पर भी अनादि काल से ये कर्म इस जीव के साथ लगे हुए हैं। अनादि काल से ये कर्म जीव के साथ लगे हुए हैं। इस कारण से इन कर्मों ने इस जीव को अनादि इस संसार में भटका के रखा हुआ है। सर्वथा ऐसा नहीं कह सकते कि कर्म नहीं भटकाते हैं। कर्म ही भटकाते हैं, कर्म ही भटकाते हैं। भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों मिलकर के भटका रहे हैं। और भावों की उत्पत्ति भी तभी होती है जब तक द्रव्य अशुद्ध है। एक बार द्रव्य शुद्ध हो जाए फिर वहां कोई भावों की उत्पत्ति होती नहीं, ना शुभ ना अशुभ, अब तो कुछ भी नहीं, पारिणामिक भाव, स्वभाव, वहां कोई विकृति नहीं। इसलिए परद्रव्य भी दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है। और नहीं मानो तो ये माताओं से पूछ लो कि इनकी सहेली जब किटी पार्टी में नए गहने पहन के आ जाती है तो इनके मन में उसके गहनों को देख देख कर बार बार इनकी नज़र वहीं वहीं जाती है कि नहीं जाती है? भैया अपने से मिलो ना। आपकी दुकान पे एक भी ग्राहक ना खड़ा हो और आपके ही सामने वाली दुकान पे 20 ग्राहक खड़े हों, मन में कुछ होता है कि नहीं होता? कुछ होता है कि नहीं होता? होता है। ये स्वाभाविक है। ये ऐसा बोलते हैं ना लोग, ये स्वाभाविक नहीं, ये वैभाविक स्वाभाविक है। स्वभाव नहीं है ये आत्मा का। दूसरों के प्रति द्वेष भाव लाना ये आत्मा का स्वभाव नहीं, ये विभाव स्वभाव है। स्वभाव तो है लेकिन शुद्ध स्वभाव नहीं है, ये उसका अशुद्ध स्वभाव है। इसको विभाव स्वभाव बोलते हैं। और ये आत्मा में ही होता है, बाहर नहीं होता है। इसलिए जिस जीव ने त्रियंच पर्याय में जन्म लिया है उसके परिणाम, उसके भाव त्रियंच रूप होते हैं। पर्याय के भाव त्रियंच रूप नहीं होते हैं, उस जीव के भाव त्रियंच रूप होते हैं। जिस जीव ने नरक पर्याय में जन्म ले लिया है उस जीव के उस पर्याय में पहुंचने पर परिणाम नारकी रूप होते हैं, जीव के होते हैं, उस देह के नहीं होते हैं। देह पौद्गलिक है, देह में परिणाम नहीं है, परिणाम जीव के अंदर है। और ऐसा नहीं मानोगे तो परिणाम परिणामी भाव का अभाव हो जाएगा। परिणाम परिणामी भाव का अभाव होने से, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय इनके बिना कोई द्रव्य नहीं होता। इसलिए सारे भंगों को बहुत समझदारी से और समझ के समझना चाहिए कि जो हो रहा है केवल पौद्गलिक नहीं हो रहा है, केवल शरीर में नहीं हो रहा, केवल पर्याय में नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वह आत्मा के अंदर हो रहा है, शरीर के माध्यम से हो रहा है। माध्यम है शरीर, इंद्रियां माध्यम है, करने वाला ड्राइवर आत्मा है, जीव है। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है। स्यात् वही दृश्य यहाँ पर देखने में आने वाला है कि जैसे ही किसी ने किसके पास जाकर के, रत्नश्रवा के पास जाकर के
और प्रश्न किया कि हे स्वामिन, इन सपनों का फल क्या होगा? उन सपनों को सुखद जान करके अष्टांग महानिमित्तक के ज्ञान के धारी वह रत्नश्रवा, छोटा ज्ञानी नहीं था, अष्टांग निमित्तक ज्ञान का धारी था, भगवान जिनेन्द्र का अनन्य भक्त था, जिन शासन में, जिन मंदिरों में, जिन शासन में, जिन धर्म में उसका खूब मन रहता था, जिन शासन के उद्योतन में निरंतर उसके हाथ बढ़ते रहते थे, जिन मंदिरों को स्थापित करना, दान आदि देना, ये उसके लिए मानो ये उसके लिए ही बनाए गए कार्य हों, ऐसा धर्मात्मा वह रत्नश्रवा, उसने अपनी पत्नी को, अपनी महारानी को संतुष्ट करती हुई कि किसी को कहा कि ये सारे जो तुमने स्वप्न देखे हैं, इन सपनों का लक्षण अशुभ नहीं है, इन सभी सपनों का तो बहुत शुभ लक्षण है। तुम्हारे गर्भ में जो संतान आने वाली है, उस संतान के बारे में उन्होंने कहा कि वह बलशाली, पौरुषशाली होगी, वीर होगी और बहुत सारे साम्राज्य को करने वाली होगी, बहुत नगरी आदि के ऊपर जो अपना राज्य स्थापित करने वाले होंगे, और यहाँ तक कि आपके गर्भ में जो आने वाला जीव है, वह जीव त्रिखंड अधिपति होने वाला है। ऐसे जब रत्नों का सुखद समाचार कहा तो सुन करके रानी केकसी हर्ष से अत्यंत प्रफुल्लित हो गई और उसका रोम रोम पुलकित हो गया, मानो साक्षात सची इंद्राणी ने ही आकर उसका आलिंगन कर लिया हो, उसके अपने सीने से लगा लिया हो, ऐसा महसूस करती हुई वह रानी केकसी बहुत हर्ष को प्राप्त हुई। हर्ष के साथ उसने अपनी दैनिक आदि क्रियाएं संपन्न की और करने के उपरांत पुनः अपने महाराजा रत्नश्रवा के साथ भोग में तल्लीन हो गई। समय बीतता गया। समय बीतते बीतते जब केकसी का गर्भ धारण हुआ तो गर्भ धारण होते ही केकसी की चेष्टाएं अब ये यदि पंखा जो आवाज कर रहे हैं ना, इसको बंद कर दोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, आनंद आएगा। बिगने करने लग गया है। थोड़ा सा कष्ट तो होगा, मालूम है हमें। कथा अच्छे से सुनोगे तो आपको इतना सा भी कष्ट महसूस नहीं होगा कि मैं उससे प्रभावित हो गया, क्योंकि मैं एक वक्ता जो होता है एक समय में बहुत सारी स्थान पर घूम रहा होता है। अब इस समय में आपको लग रहा होगा कि मैं मंच पे था, लेकिन मैं मंच पे नहीं था, मैं केकसी रानी के महल में घूम रहा था। और शब्दों का चयन भी करना पड़ता है कि कौन सा शब्द किस स्थिति के लिए प्रभावी होगा। अब ऐसा सामान्य से बोल सकते थे। केकसी ने अपने दैनिक कार्य पूर्ण किए और जाकर के महल में चली गई, सामान्य शब्द हो गया। इसी को विशेष बनाना हो तो क्या कहेंगे? राजा से संतुष्ट होकर के रानी अपने महल की ओर प्रयाण किया। शब्द में विशेषता आ गई, शब्द में विशेषता आ गई। उसी शब्द से, शब्द की विशेषता से आनंद आने लग जाता है। वक्ता की और कोई कला नहीं होती, वक्ता की 2-3 कला होती हैं। ये हमारे कवि जी बैठे हैं, इनको पता है सब, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ इंगित करना है और कहाँ कौन सा चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन लेकर आना है, हाव भाव प्रदर्शित करना है। यही वक्ता की वक्तत्व को और सुंदर बना देता है। पर उसके लिए वक्ता का एकाग्र होना बहुत आवश्यक होता है। बहुत तेजी से चलाना पड़ता है इसको, क्योंकि यहाँ पर बैठा श्रोता समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है ये भी देखना है। इस उदाहरण से इसको समझ में नहीं आया तो इसको दूसरा उदाहरण बनाना पड़ेगा। अब वो उदाहरण, जब तक आप उस उदाहरण को समझने का प्रयास कर रहे हो तब तक वक्ता
अपने अंदर ये भी समझ लेगा कि श्रोता की समझ में नहीं आ पा रही है बात, इसलिए मुझे दूसरा उदाहरण खोजना चाहिए, ये भी चल गया। कौन सा उदाहरण देना चाहिए, ये भी चल रहा है। तो इसलिए वक्ता बहुत सारे स्थान पर होता है। तो मैं भी रत्नश्रवा के महल में क्या नाम था, पुष्पांतक नगर के राजा रत्नश्रवा के महल में रणवास में मैं इस समय घूम रहा था। और घूमते हुए मैं क्या देख रहा था कि रानी की चेष्टाएं, जैसे ही रानी गर्भवती हुई, रानी की चेष्टाएं एकदम विपरीत हो गई। पहले जैसा रानी, भैया आवाज फिर गड़बड़ कर दी तुमने इसकी, अरे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करो। स्वाहा। तो रानी की सारी चेष्टाएं विपरीत होने लग गई। वह रानी अपने आप में हुंकारें भरने लग गई। कुछ किए बिना ही, कुछ हुए बिना ही उसके मुख से शब्द निकलने लग गया। गर्दन खिंचने लग गई, अपने आप ही होंठ अधरों को चबाने डसने लग गई। यद्यपि उसके महल में बहुत दर्पण थे, पर तब भी उसकी चेष्टा उन दर्पणों में मुख देखने की नहीं होती थी, उसकी चेष्टा खड़ग में मुख देखने की होती थी। वह रानी सोचती थी कि मैं नर मुंडों के ऊपर से गमना गमन करूं। भाव परिणाम देखो, एक जीव के गर्भ में आते ही मां के परिणाम देखो, और मां के भावों का जीव के ऊपर परिणाम देखो। इसलिए मां, जिस समय ये माताएं गर्भ धारण करती हैं, उस समय ऐसी प्रवृत्ति करो, ऐसी चेष्टाएं करो, शास्त्रों को पढ़ो, दान दो, मुनिराजों की आहारचर्या देखो, मुनिराजों के दर्शन आदि करो, ताकि गर्भ में पल रही संतान के अंदर धर्म के संस्कार पड़ें, ना कि पाप के और अधर्म के संस्कार पड़ें। आपकी भाव दशा का उस गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर भी संस्कार पड़ते हैं, और गर्भ में आया बच्चा, गर्भ में आया बालक आपके ऊपर भी संस्कार डालता है, डाल रहा है। उस बालक के गर्भ में आते ही मां के अंदर क्या चेष्टाएं उत्पन्न हो गई, खून से लथपथ सबों को देखूं और उनके ऊपर से चल के जाऊं मैं, ऐसे भाव उत्पन्न होने लग गए। बालक गर्भ में आते ही मां सोचती है मुझे सौधर्म इंद्र के ऊपर आज्ञा चलानी है, मैं आदेश करूं और सौधर्म इंद्र किंकर की भांति मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, मैं आज्ञा करूं और स्वर्ग की देवियां मेरे सामने आकर के मेरे कार्यों को सिद्ध करें। ऐसे वैभव को प्राप्त करने की उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होने लग गई, इच्छा उत्पन्न होने लग गई। ये जीव का प्रभाव था, ये जीव का प्रभाव था। ऐसे परिणाम उस मां के होने लग गए जो स्वयं धर्मात्मा थी, तत्वज्ञानी थी, और वो खुद नहीं समझ पा रही थी। वो खुद सोचती थी मेरे अंदर ये सारे परिणाम कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे तो कभी मेरे अंदर परिणाम उत्पन्न नहीं हुए, मेरे अंदर कभी ऐसा तो सोच उत्पन्न नहीं हुआ, अचानक से क्या हो गया। तब उसने पुनः राजा से प्रश्न किया कि हे प्राण वल्लभे, हे प्राण प्रिय, मेरे अंदर अचानक से ये क्रूर परिणाम उत्पन्न होना क्यों लग गए हैं। मैं धर्म में मेरा मन था, अब मेरा गुरुओं को भी नमस्कार करने का मेरा मन नहीं करता है। श्रेष्ठ पुरुषों के सामने बड़ी कष्ट से मेरा मस्तक झुक पाता है। जिन मंदिर आदि में जाने पर भी वहां पर मेरा मन स्थिर नहीं होता है, विचलित होता है, चंचल होता है। धर्म कर्म के कार्य जहां पर हो रहे वहां पर हो रहे होते हैं, उन धर्म कर्म के कार्यों को देखकर भी मुझे अब आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती है। कर्मों की दशा और परद्रव्य का निमित्त का संयोग कितना प्रभाव डालता है। जब उसने ऐसे प्रश्न किए तब राजा ने सांत्वना देते हुए कहा, हे प्राण वल्लभे,
हे प्रिय सौंदर्य मूर्ति, तुम्हारे अंदर जो पुत्र जन्म लेने, जो पुत्र तुम्हारे गर्भ में आ गया है, वो पुत्र स्वभाव से ही पराक्रमी है। उस पुत्र की चेष्टाएं सारे जगत को अपने हाथों में लेने की हैं। इसलिए तुम्हारे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि मैं स्वर्ग की संपदा का भी भोग करूं और स्वर्ग के ऊपर भी, सौधर्म इंद्र के ऊपर भी मैं आज्ञा चलाऊं। क्योंकि तुम्हारे गर्भ में जो बालक पल रहा है, वह बालक, वह पुत्र ऐसा पराक्रमी होगा कि जिसका नाम सुनते ही सौधर्म इंद्र का भी सिंहासन कंपायमान हो जाएगा। सही बात है। उत्तम वस्तु को झेलने की शक्ति भी उत्तम पात्र में होती है, सामान्य में नहीं होती है। उत्तम वस्तु को भी रख पाने की सामर्थ्य उत्तम पात्र में होती है, सामान्य पात्रों में नहीं होती है। जैसे सिंगनी का दूध टीन के बर्तनों में नहीं झिलता, छेद कर देता है। पीतल के बर्तनों में नहीं झिलता, छेद कर देता है। स्टील गिलट के बर्तनों में नहीं झिलता, तांबे के बल्ते में नहीं झिलता। सिंगनी का दुग्ध स्वर्ण पात्र में झिलता है, वहीं ठहरता है। इतना तेज होता है उसके दूध के अंदर। तभी तो वह शेर बड़े बड़े हाथियों को पछाड़ देता है, अपनी गर्जना से बड़े बड़े वंचर प्राणियों को भयभीत कर देता है। क्यों? उस सिंगनी का दुग्ध पान किया होता है, किसी सुअरनी का नहीं किया, किसी कुकरी का नहीं किया कि किसी ने जरा सी आवाज लगाई और दौड़ लगा गए। सिंगनी का दूध पिया है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति भी सिंह जैसी होती है। ऐसे ही जिस जीव ने, ये सब पुण्य की लीला है, सब पुण्य की महिमा है, सब पुण्य की महिमा है। जिस जीव के पास पुण्य होता है उसे ही ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसे ही ऐसा बल प्राप्त होता है, उसे ही रिद्धि सिद्धि हो पाती हैं। पाप आत्मा जीव कितना भी पुरुषार्थ करे उसको सिद्धियां नहीं हो पाती हैं। अभी देखना बहुत सारे रहस्य सामने आने वाले हैं आज। तो मां की चेष्टाओं का परिणाम, मां की चेष्टाओं का परिणाम और राजा के द्वारा कहे गए उस बालक के बारे में निदान, वह बालक धीरे 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 माँ के गर्भ में वृद्धि को प्राप्त होता गया और माँ की चेष्टाएं अपने आप और पौरुष रूप और अभिमान रूप होती चली गईं। इस प्रकार से समय बीतता गया और एक सर्व लक्षणों से संपन्न, यद्यपि सांवला था, लेकिन सौंदर्य में सूर्य को भी तिरस्कृत करता था। लावण्य में चंद्रमा को पीछे छोड़ देता था और अपने अंगों के जो मत्स्य, तिल आदि शुभ लक्षण होते हैं, उन लक्षणों से ताराओं के समूह को भी उसने तिरस्कृत कर दिया था, उनको भी मुंह फेरने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा शुभ लक्षणों से सुशोभित एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। और जैसे ही वह उत्पन्न हुआ, जितने उस रत्न सभा के बैरी जीव थे, जितने शत्रु थे, सबके घरों में उत्पाद होना शुरू हो गए। किसी के यहां उल्कापात होना शुरू हो गए, किसी के यहां अपने आप से भेरी बजने लग गई, किसी के यहां तुरही शंखों की आवाज होने लग गई, बिना बजाए ही किसी के यहां नगाड़ों की आवाज आना शुरू हो गई, तो किसी के यहां भूत व्यंतर नाचने लग गए। ये सब देख करके सभी भयभीत हो गए। अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या प्रकृति कुपित हो गई है, अथवा कोई देव हमसे रुष्ट हो गया है, अथवा सौधर्म में इंद्र को हमारे ऊपर क्रोध उत्पन्न हो गया है, अथवा इस भू का परिपालक कोई यक्ष हमसे नाराज होकर रुष्ट होकर के बैठ गया है। हुआ क्या है? पुत्र रत्न उत्पत्ति हुई है। पुत्र रत्न की उत्पत्ति में राजा रत्नसभा ने सारे नगर और सारे ही जहाँ जहाँ उनका राज्य स्थापित था, सभी राज्यों में उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव समारोह आयोजित किया।
घर घर में लाडू पेड़े और नाना प्रकार के व्यंजन आदि को बनवा करके घर घर में मिष्ठान का वितरण हुआ। बहुत भारी उत्सव हुआ। उस बालक का अभिषेक कराया गया, जन्माभिषेक। पांडुशला वाला नहीं, अब राजाओं के महाराजाओं के पुत्र हैं। वैसे तो आपके पुत्रों का भी होता है, बच्चों का भी होता है, दाई करती है। अभागे लोग बेचारे, अभागे बेचारे कि हॉस्पिटल में पैदा हो गए हरे बेड के ऊपर, और दाई ने पकड़ कर उल्टा लटका दिया, थोड़ा झुलाया, हिलाया डुलाया और ले जाकर के उसको नीला धुला कर आपके सामने रख दिया। पुण्य आत्मा जीव होते हैं तो नहावन भी उत्सव पूर्वक होता है। हमने अपने बहुत सारे नवन को, प्रवीण भैया आप सोचो ये महाराज भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। आचार्य ने दृष्टि दी है कि हर वस्तु में गेय बनाना, हर वस्तु को गेय बनाना चाहिए, हर वस्तु में कुछ खोजना चाहिए, हर वस्तु में कुछ खोजना चाहिए। तो एक दिन मैं गेय क्या बना रहा था, सामायिक में बैठा था, मैं गेय बना रहा था कि बहुत बार स्नान किया मैंने, बहुत बार नहाया है, लेकिन जब भी नहाया उन सड़ी वस्तुओं से, साबुन शैम्पू, कभी थोड़ा बहुत मिट्टी से नहा लिया, मुल्तानी मिट्टी से, कभी वो क्या थे, शैम्पू नहीं, फेस वॉश वगैरह होता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, बॉडी वॉश वगैरह, उनसे नहाया, शावर से नहाया, खूब नहाया। पर वो नहाना तो हमेशा पाप का बंद करा के गया। एक बार और नहाया था, जब मेरी दीक्षा हो रही थी, उस दिन शाही स्नान हुआ था। पापी आत्मा नहा रहा था तो वॉशरूम में दरवाजे बंद करके नहाना पड़ता था। पुण्य आत्मा स्नान कर रहा था, नहा नहीं रहा था, पुण्य आत्मा स्नान कर रहा था तो प्रकृति के सामने स्नान कर रहा था। पाप आत्मा नहाता है, अपनी बता रहा हूं, आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, नहीं तो बोला हमें पाप आत्मा, अपने आप को पुण्य आत्मा बोल रहे हो। पाप आत्मा, पाप जीव नहा रहा था,